सड़क पर एक लड़की चक्कर खाकर गिर पड़ी। एक टाव चिल्लाकर बोला, अरे कोई नींबू सोडा लाओ रे। एक लड़का भागकर 20 रुपए खर्च कर नींबू सोडा ले आया और उसके आते ही टाव ने नींबू सोडा लेकर खुद पी गया और बोला, मुझसे ऐसे हादसे देखे नहीं जाते। एक आदमी घर बैठे बैठे इतना बोर हो गया कि सब्जी के ठेला वाले से बोला कि तू थोड़ी देर टीवी देख, मैं तेरा ठेला लेकर कॉलोनी का चक्कर लगा कर आता हूँ। वो बोला कि मैं तो पीछे वाली गली में रहता हूँ, सब्जी वाला तो मेरे घर बैठा है। आजकल के बच्चों को सब्जी पसंद न आए तो माँ कितने ऑप्शन देती है, मैगी खा लो, पास्ता खा लो, सैंडविच खा लो। हमारी माँ के पास तो केवल 2 ऑप्शन होते थे, सब्जी खाएगा या चप्पल। हम दोनों खा लेते थे, पहले चप्पल फिर सब्जी। एक लड़का और लड़की बाजीराव मस्तानी देखने गए। लड़की बोली, जानू तुम्हारी जिंदगी में तो कोई मस्तानी नहीं है ना। लड़का मन ही मन सोचते हुए बोला, अब इसको कैसे बताओ कि मस्तानी तो ये खुद है। काशीबाई तो इस वक्त घर पर बैठकर मटर छील रही है। महिला बोली, डॉक्टर साहब आप दवा की शीशियों पर पर्ची चिपका दें। डॉक्टर बोले, अरे इसकी क्या जरूरत है। महिला बोली, नहीं डॉक्टर साहब आप बस पर्चियां चिपका दीजिए। डॉक्टर बोले, ठीक है, परंतु क्यों। महिला बोली, दरअसल इससे मुझे पता रहेगा कि कौन सी गोली मेरे पति के लिए है और कौन सी कुत्ते के लिए है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि शीशी बदल जाए और मेरे कुत्ते को कुछ हो जाए। पत्नी बोली, इतने लेट कैसे हो गए, क्या अपनी ऑफिस वाली के साथ पिक्चर देखने गए थे। पति बोला, कभी तो शक मत किया कर, शादी की पहली रात से ही शकीली निगाहों से देखती है। पत्नी बोली, तो फिर 7 बजे घर आने का टाइम होने के बाद भी रात के 10 बजे आ रहे हो। पति बोला, वो क्या हो गया ना कि एक आदमी का 1000 रुपये का नोट गुम हो गया था। पत्नी बोली, अच्छा तो तुम क्या उसे ढूंढने में मदद कर रहे थे। पति बोला, नहीं मैं उस नोट पर खड़ा था। पत्नी बोली, लाओ जल्दी कहाँ है वो नोट। पति बोला, ये लो 100 रुपये। पत्नी बोली, बाकी के 900 रुपये कहाँ गए। पति बोला, वो क्या है कि जिस लड़की ने मुझे नोट उठाते हुए देख लिया था उसे फिल्म दिखानी पड़ी और फिर सस्ते होटल में खाना खिलाया और अपने स्कूटर से घर छोड़कर आया, तब जाकर ये 100 रुपये तुम्हारे लिए बचाए ताकि तुम्हारी पानी पूरी का इंतजाम हो सके, तुम्हें बहुत पसंद है ना। पत्नी बोली, आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं और मैं आप पर बेवजह शक कर रही थी। संता बोला, सुहागरात के बाद का सबसे मुश्किल काम क्या है। बंता बोला, लड़की से बात करना। संता बोला, नहीं। बंता बोला, किस करना। संता बोला, नहीं। बंता बोला, गले लगाना। संता बोला, नहीं। बंता बोला, फिर प्यार करना। संता बोला, ना यार। बंता बोला, तो फिर क्या मेरे पापा। संता बोला, अगले दिन सुबह घर वालों से नजर मिलाना। एक दिन संता को ऑफिस से लौटने में काफी देर हो गई। घर आकर उसने देखा कि पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। संता को देखते ही पत्नी बरस पड़ी और बोली, आखिर इतनी देर कहाँ लगा दी, तुम्हें मेरा कुछ ख्याल है कि नहीं। संता बोला, इसमें ख्याल वाली कौन सी बात हो गई, क्या आज से पहले मुझे कभी देर नहीं हुई। पत्नी बोली, वह बात और है, आज पड़ोसी आपस में बातें कर रहे थे कि एक पागल सा आदमी लोकल ट्रेन के नीचे आकर मर गया। तुम्हें नहीं मालूम तब से मुझ पर क्या गुजर रही है। एक मंत्री को सुबह सुबह एक पत्र मिला। जब उसने खोलकर देखा तो पत्र में केवल एक ही शब्द लिखा था, मूर्ख। उसे थोड़ा सा बुरा लगा। अगली सुबह पत्रकार वार्ता में जब पत्रकारों ने पूछा कि आपको कल ऐसा पत्र मिला था जिसमें केवल एक ही शब्द लिखा था,
मूर्ख तो आपको कैसा लगा? मंत्री जी बोले, देखिए, मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो मुझे अक्सर पत्र भेजते हैं पर अपना नाम नहीं लिखते, पर कल पहली बार मुझे ऐसा पत्र आया जिसमें किसी ने सिर्फ अपना नाम लिखा था और पत्र लिखना भूल गया। एक आदमी हवाई जहाज से उतरा तो दरवाजे पर खड़ी एयर होस्टेस बोली, उम्मीद है फ्लाइट में आपको घर जैसा माहौल मिला होगा। आदमी बोला, जी बिल्कुल नहीं, घर में तो मेरी कोई सुनता ही नहीं, लेकिन यहाँ तो एक बटन दबाते ही चार चार आ जाती हैं।